से दूर, खबरों से भरपूर। इलेक्शन जीतने के बाद एक साल जो था उनको हमने लिया उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्शन लड़वाया मैंने उनको। मुझे भय लगे, शरीफ लगे और गवर्नमेंट नौकरी में थे वो। मैंने कहा शायद ये कुछ अहम रोल प्ले करेंगे इंडिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर के लिए। भारत साहब तशरीफ लाए, आइए मैं आ गया जी। तो उन साहब को लेके एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इलेक्शन लड़वा के मैंने कहा ये सरकार के साथ जुड़े हुए काम करेंगे, मैंने उनको सेक्रेटरी बना दिया। पहले दिन से उनके दिमाग में ये था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, इंडिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। 5 साल की बात क्यों, इलेक्शन आज ही कराओगे क्या? अभी तो हुआ है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो 5 साल के बाद होगा। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना है, तो लड़ो, कोई रोक नहीं सकता आपको, इलेक्शन सबके लिए। लेकिन उन्होंने अपना जो रवैया तैयार किया, 15 वोट सुनिएगा आप लोग। जहाँ बीओटी के लोग बैठे हुए हैं, बीओटी के अंदर हमारे 13 लोग होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट के 2 नॉमिनी होते हैं। इन्होंने अपना रवैया तैयार करना शुरू किया, तो ये अल्फाज उन तक पहुंचेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये वोट के जितने भी लोग हैं सारे नाकारा हैं, वोट के लोग जो है बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, और इनको मैं सबको सीधा कर दूंगा। हमारे बैठे हैं एग्जीक्यूटिव के लोग, यहाँ बैठे हैं हमारे वोट ड्यूटी के, तो अफसर बैठे हुए हैं, सिकंदर है साहब जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के बैठे हैं, बाहर साहब भी आ गए एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन सबको हकीकत मालूम है। और अफसर साहब से भी पूछ लीजिएगा, क्यों तकरीबन 8 लोग हमारे वोट के वो इंसाफ के खिलाफ हो गए, और इतने खिलाफ हुए कि मेरे से उन्होंने बहुत झगड़ा किया कि आपने इसको सिक्योरिटी क्यों बुलाया, इसको हटाइए और आपको अभी हटा देना चाहिए। मैंने कहा अच्छा अगली मीटिंग में देखते हैं, मैं कहीं गलत हो तो बताना। नहीं बिल्कुल ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मीटिंग अटेंड करी, किसी ने अपने घर के खान में बुलाया, मैं नहीं गया उसमें, लेकिन मुझे खिलाफ जो है एक वही शुरू कर दी लोगों ने और कहा कि इसको हटाइए आप सेक्रेटरी को यहाँ से। तो जब अगली बोर्ड की मीटिंग हुई तो मैंने पूछा माजरा क्या था, सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा यार छोड़ो, माफी रखी मांग लो इनसे, क्योंकि हम लोग बोर्ड में बैठे हैं, घर की बात है, तो अगर किसी की चिकनी हुई तो उसके लिए माफी मांग लो। और मैंने उनसे ये कहा कि ज़रा 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ ताकि मैं इन लोगों को समझा दूँ अपने बोर्ड के लोगों को। उनको मैंने बाहर भेजा, वहीं से तलखी शुरू हो गई, वो कहा आपने मेरी बेइज्जती कर दी, भैया बाहर भेज दिया। मेरे बोर्ड के लोगों साहब मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ अगर इन लोगों को गलती की है, क्योंकि हम लोग सब एक हैं, तो इनको माफ़ कर दो और इनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद से उनका जो रवैया गुजरा वो गालियों को करा है। मैं उनसे कह रहा हूँ कुछ अक्ल कुछ है। जब मीटिंग का एजेंडा निकालते थे वो, देखिए सिक्योरिटी का रोल मैं बताता हूँ क्या होता है। सिर्फ सिक्योरिटी का रोल ये होता है कि वो प्रेसिडेंट के कहने से ही सारे काम करेगा, प्रेसिडेंट की मर्जी से मीटिंग बुलाएगा, एजेंडा बनाएगा, उसके बाद मीटिंग बुलाएगा और मीटिंग के अंदर जो कार्रवाई होती है उसको नोट करेगा और उसकी कार्रवाई को पूरी करते रहते हैं। वो प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं लिख सकता, ये साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बड़े बड़े वकील यहाँ बैठे हैं, उन सबको मालूम होगा। और यही रोल होता था उसका। उसने क्या किया, जैसे ये मामला हुआ तो सरपास करना शुरू कर दिया, एजेंडा अपनी मर्जी से निकालना शुरू कर दिया, और उसको बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उसे खिलाफ जो है उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं की। मैंने उन लोगों से जो उसके खिलाफ थे, मैंने उनसे कहा कि आप लोग ठीक कहते थे, ये आदमी जो है वो आपके मतलब का नहीं है या उसको नहीं चाहते। और मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं इस इंसान से दुखी हूँ, परेशान हूँ। ऐसे सिक्योरिटी में इनके साथ काम नहीं करना चाहता। अगर आपको रखना है सिक्योरिटी रखिए, आपको जो रखना है रखिए इनको, लेकिन मैं सिक्योरिटी के नाते इनको इनके साथ नहीं रखूँगा। सब लोग चुप थे। हमारे यहाँ ये होता है जब बोर्ड की मीटिंग में अंदर सब लोग कोई बोलता नहीं,
इसका मतलब पास हो जाता है रेजोल्यूशन। तो रिकॉर्ड कर लिया, रेजोल्यूशन पास हो गया, अब ये सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो साहब कोर्ट में चलेगा, यहाँ चलेगा, बाकायदा मीटिंग हुई है, बाकायदा मीटिंग बुलाई गई, बाकायदा सब लोगों को बुलाया गया। उस वक्त 12 लोग थे, 12 लोगों में से 5 लोग होते उनकी तरफ थे, 7 लोग वही तरफ थे। तो फैसला हो गया कि अब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, सिक्योरिटी नहीं रहे हो। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये फैसला करना था कि उनको मेंबरशिप से, क्योंकि जिस तरह से बदतमीजी उन्होंने की, आप लोग बहुत जानते हैं, हम लोग वहाँ आते जाते थे, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ बदतमीजी करनी शुरू की, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर से भी उनको निकाल दिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाला गया, उनको प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाल दिया गया, और वो इसके मुस्तहिक थे जो उनके साथ किया गया। जो 5 लोग जो उनकी तरफ थे, उनके दिमाग में था कि हाँ ये गलत निकाला गया। बात खत्म हो गई। अब ये कोर्ट का जो मुकदमा हुआ, कहाँ से शुरू हुआ ये बताता हूँ आपको। उम्र लोगों को लगता होगा 75 साल 100 साल जो भी है। मैंने ये कहा कि 5 साल के अंदर हमने इस सेंटर को बनाना था, इसकी तोसी होनी थी, एक्सपेंशन करनी थी। तो ये मैंने पिछली बार भी वादा किया था, मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है, मैं जो चीज़ बनाऊंगा अपने घर पे लेकर नहीं जाऊँगा, कौम की है कौम के पास ही छोड़ के जाऊँगा। लेकिन ये मैं ऐसा सेंटर बनाना चाहता हूँ। आज जो अल्लाह का शुक्र है वो इज्जत है, जिस सेंटर की पिछली सारी गवर्नमेंटों ने इज्जत की, और आज की इस गवर्नमेंट के अंदर इसकी बेपनाह इज्जत की जाती है और इसको सराहा जाता है। और गवर्नमेंट के वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, पर इससे बढ़कर और आपके लिए क्या हो सकता है।